Now principle of continuity. Principle of continuity. When an incompressible and non-viscous liquid flows in streamlined motion, ये जो इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड है, इसका एक नाम और है आइडियल लिक्विड. तो आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर कोई आइडियल लिक्विड फ्लोज इन स्ट्रीमलाइन मोशन थ्रू ए ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, then the product of the area of cross section and velocity of flow is same at every point in the tube. यही है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. यानी अगर कोई आइडियल लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है तो किसी भी पॉइंट पर जो मोटाई क्रॉस सेक्शन ए और वेलोसिटी उस जगह पर उसका जो गुणा है ये हमेशा कांस्टेंट होगा. यही है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. यही है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. आइए चलिए इसको प्रूव करते हैं. प्रूफ. मैंने यहाँ पर ये देखिए बहुत सारी स्ट्रीम लाइन्स हैं, इनसे मिल कर के एक ट्यूब हमने बनाई. ये एक्स वाई ट्यूब है. एक्स एंड पर इसका क्रॉस सेक्शन A1, वाई पर इसका क्रॉस सेक्शन A2. ए पर जो वेलोसिटी है वो V1, वाई पर जो वेलोसिटी है ये है V2. तो लेट अस कंसीडर ए लिक्विड फ्लोइंग इन स्ट्रीमलाइन मोशन थ्रू ए नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब XY. लेट A1 and A2 आर areas of cross sections, A1 and A2 are areas of cross sections, and V1 and V2 the velocity of flow at X and Y. X और Y पर velocity V1, V2 और क्रॉस सेक्शन A1 and A2, and rho is the density of the liquid. लिक्विड की डेंसिटी है. now mass of the liquid entering at X in 1 second. यहाँ से X एंड पर जो लिक्विड 1 सेकेंड में इंटर करता है, अगर ये मास M1 है तो M1 होगा A1 V1 रो, A1 V1 इंटू रो. उसी तरीके से मास ऑफ द लिक्विड लीविंग एट Y इन 1 सेकेंड. यहाँ से जो लिक्विड यहाँ पर बाहर निकलता है, इसका मास M2 है तो M2 होगा A2 V2 रो. नाउ एज फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन. स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है? जितना लिक्विड यहाँ से प्रवेश करता है उतना ही बाहर निकलता है. तो एज द फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन, so the liquid which enters at one end must leave at the other end. Hence both these masses are equal. इसलिए दोनों masses equal होंगे. जितना मास इंटर करता है उतना ही बाहर निकलता है. दोनों बराबर होने चाहिए, यानी M1 इज इक्वल टू M2. तो A1 V1 रो इज A2 V2 रो. तो A1 V1 इज A2 V2, या इन जनरल A इंटू B इज कॉन्स्टेंट. Thus, at every place in the tube, the product of the area of cross section यानी A and velocity of the flow यानी B is constant. तो यही है आपका, यही है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का प्रूफ. नाउ अब एक चीज़ समझिए, मैंने यहाँ मास को लिखा था AB रो. क्यों लिखा था? इसके लिए एक लॉजिक जो हमने यहाँ लिया है. मान लो ये सिलेंडर है, ए क्रॉस सेक्शन का V वेलोसिटी से लिक्विड बह रहा है, L लेंथ है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. तो मास ऑफ लिक्विड, इसके भीतर जो मास है कितना होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. तो M इंटू A इंटू L, A इंटू L इंटू रो. नाउ लेंथ L, V वेलोसिटी से T टाइम में पहुंच रहा है, L डिस्टेंस तय कर रहा है, तो लेंथ डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम. L इज इक्वल टू VT इंटू रो. तो मास हो गया AVT रो. तो इसलिए 1 सेकेंड में T जगह 1 लिखेंगे. हेंस द मास फ्लोइंग इन 1 सेकेंड M इज इक्वल टू AV रो. और इसी का हमने इस्तेमाल किया है कि मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग एट X इन 1 सेकेंड A1 V1 रो और लीविंग A2 V2 रो.